और हम उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 11, 12 और 13 पद जब पढ़ते हैं, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। এখানে আমরা দেখছি এখানে এটা তো একই এখানে আমরা দেখছি পরস্পরকে কি করছে? দোষারোপ করছে। और हम यहाँ देखते हैं कि इसमें एक दूसरे को दोष लगाया जा रहा है बार बार। আচ্ছা, আমরা আগের ঘটনাটা সবাই জানি, তাই জন্য আমি আগের ঘটনাটা পড়লাম না। और इस घटना के विषय में ज़्यादातर हम सब जानते हैं, इसलिए मैंने पूरे घटना को जो है बताया नहीं। আমি শুধু ওটা একটু জিস্টটা বলে দিচ্ছি। और मैंने सिर्फ मेन पॉइंट को पकड़ा है। যে ঈশ্বর কি করেছিলেন, আদম এবং হওয়াকে যখন তিনি স্বর্গোদ্যানে রেখেছিলেন, তিনি কি বলেছিলেন? তোমরা সমস্ত কিছু ভোজন করবে, গাছের ফল থেকে সমস্ত কিছু, কিন্তু একটা বিশেষ পেড়ের ফল তোমরা কি করবে না? ভোজন করবে না। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचना की, तो उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा गया था और उन दोनों को ये हिदायत दी गई थी कि आप जो है इस वृक्ष के सारे फल पेड़ पौधे को खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल आप नहीं खा सकते हो। এবং আদম এবং হওয়া সেই ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা অনেক দিন পর্যন্ত তারা মেনে চলেছিল। और इस आज्ञा को आदम और हवा ने बहुत दिन तक मान के रखा था। কিন্তু সাপ অতি চতুর, খুব শয়তান সাপ। और लेकिन इन्हीं बीच जो है एक सर्प जो है आया, और वो सर्प जो है बहुत चतुर और चालाक था। এবং সে কি করলো? সেই নারীর মনে একটা কি করে দিল? একটা চিন্তা ঢুকিয়ে দিল যে কেন এই ফল কেন খাবো না? এই ফল খেলে আমাদের কি ক্ষতি হবে বা কি লাভ হবে? কেন খাবো না? ঈশ্বর কেন বারণ করেছেন? और सर्प और स्त्री में जब बात हुआ, तो सर्प ने जो है उस स्त्री को बहका दिया कि अच्छा, सब फल इस वाटिका की तुमको खाने की इजाज़त दी गई, लेकिन आखिर बात क्या है कि इस वृक्ष का फल तुमको खाने के लिए मना किया गया। তখন নারী কি করলেন? লোভে পড়ে সেই ফল নিজে খেলেন এবং তার স্বামীকেও খাওয়ালেন। और इस तरह सर्प की बातों में आके हवा जो है बहक गई, और उसने जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसी वृक्ष के फल को उसने क्या किया? तोड़ा और खुद भी खाया और अपने पार्टनर आदम को भी खिलाया। এবং তারপর কি হলো আমরা দেখছি, এরপরে আমরা দেখলাম যে তাদের তখন তারা আগে নাদান ছিল, শিশুর মতন সরল ছিল, কিন্তু তাদের একটা অন্যরকম জ্ঞান তাদের লাভ হলো। और इस फल को खाने के बाद हम देखते हैं आगे वचन में कि उन दोनों को ज्ञान और बुद्धि आ गया, और वो लोग समझ पाए कि आखिर वो लोग किस अवस्था में खड़े हैं या किस अवस्था में है उस समय। এবার আমরা দেখছি পরমেশ্বর কি করলেন? আদমকেই ডাকলেন যে তোমাকে যেটা বারণ করেছিলাম, কেন তুমি সেটা করেছো? সেই কাজটা কেন তুমি করলে? তোমাকে বারণ করেছিলাম। और इस बात को जब यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर ने देखा, तो आदम को डांटा कि मैंने तुमको जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया, तुम उस वृक्ष के फल को क्यों खाए? তাহলে আদম কি করলেন? পুরো স্ত্রীর ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে দিলেন। और आदम ने क्या किया? उस समय अपने दोष को पूरी रीति से हवा के ऊपर डाल दिया और कहा कि हवा ने जो है मुझे ये फल खाने को दिया। তাহলে আদম তো কোনো ন্যাকা বোকা মানুষ ছিলেন না। और आदम तो फल खाने के बाद जो है नादान और निर्बुद्धि नहीं था, उसे तो सारा चीज़ का ज्ञान आ गया था। তাহলে আদমের মনের মধ্যে শয়তানি ঢুকে গেল যে ঈশ্বর আমাকে মাফ করবে, যা কিছু হোক আমার স্ত্রীর মধ্য দিয়েই হোক। और इससे ये पता चलता है कि आदम ने जो है अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? पूरे दोस्त को उस हवा पर डाल दिया कि मैं बच जाऊंगा, और स्त्री जो है दंड की भागीदारी होगी। স্ত্রী ঠিক কাজ করেনি, স্ত্রী আবার সেই সাপকেও দোষ দিয়েছিল, স্ত্রীর কাজটাও ঠিক ছিল না।
और हवा का भी जो काम था, कार्य था, वो सही नहीं था, क्योंकि उसने सर्प के ऊपर दोष लगाया कि सर्प ने उसे बहका दिया था। কিন্তু আমরা দেখব প্রথম শয়তানিটা কে করলো। और हम जब देखते हैं वचन में कि पहला जो है दोष कौन किया, सर्प किया। প্রথম শয়তানি করলো না, যখন দোষারোপটা দেওয়া হলো প্রথম শয়তানি করলো পুরুষ। और जब दोष लगाने की बारी आई तो पहला गलती किसने किया, आदम ने। তাহলে মহিলারা একটু হাততালি দাও। পুরুষেরাই প্রথম দোষী। और ठीक इससे है। पता चलता है जब यीशु मसीह ने पूछा आदम और हवा से कि मैंने जिस वृक्ष का फल खाने तुमको मना किया था, तुमने क्यों खाया। आदम से जब ये सवाल पूछा गया तो वो सिंपल सा जवाब दे सकता था कि हाँ मैंने खाया है। किसने खिलाया, क्यों खाया, इसके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पर चालाकी किया और उसने बताया कि नहीं, मुझे जो है ये फल इस हवा ने जो है खिलाया। तो इससे ये पता चलता है पास्टर माँ के तरफ से कि बाइबल बताती है कि पहला जो दोष लगाने का काम है वो पुरुष ने किया। সুনীল তুমি বুঝলে, ওই জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আচ্ছা, আমরা এবার দেখব নীতিবচন और हम नीति वचन की पुस्तक निकालेंगे এবং চ্যাপ্টার 11-13। और उसका 11 अध्याय और 13 হ্যাঁ 13। और वर्ष जो है 13 को हम जब देखते हैं, 11 अध्याय और 13 पद को, तो वहाँ लिखा है जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। आमीन। আমাদের তো অনেক সময় কারো না कारो বিশ্বস্ত বন্ধু থাকে, এরকম আছে তো আমাদের, যার কাছে আমরা সব কথা বলতে পারি। और हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई का एक विशेष मित्र ज़रूर होता है जिसे वो हर बात को शेयर करता हो। কিন্তু অনেক সময় আমাকে বিশ্বাস করে কেউ কথা বলল বা আমি কাউকে বিশ্বাস করে কোনো কথা বললাম, সেই কথাটা লিক আউট হয়ে যায়। लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होता है कि मैंने उस मित्र को, अपने दोस्त को विश्वास करके कुछ बातों को शेयर किया हो, या फिर उसने मुझे कुछ बात विश्वास करके शेयर किया हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बात कहीं ना कहीं से लीक हो गई। এটা আমাদের অনেকের জীবনেই কি এই ঘটনাটা ঘটেছে। और हमारे जीवन में इस तरह की घटना में ऐसा समझते हैं कि बहुतों के जीवन में घटी होगी। এরকম কি হয়েছে, আমি বিশ্বাস করে কিছু কথা শেয়ার করলাম, সেটা হয়েছে তো, সেটা আমাদের প্রতিনিয়তই হয়। কিন্তু এখানে নীতিবচনে কি বলা হচ্ছে, এই রকম যারা করে তাদের কি বলা হয়, তাদের ওই মানে হিন্দিতেই বোধহয় চুকলিবাজ, এই চুকলি করাটা নিন্দা করা, বাংলায় হচ্ছে নিন্দা করা। এই নিন্দা করাটা, এই গসিপ করাটা মানে কি হতে পারে, সম্পর্কটাকে ভেঙে দিতে পারে। মানে শুধু সম্পর্ক না, এটার জন্য ব্রোকেন হার্ট, আমার হৃদয় ভেঙে যেতে পারে এই রকম কাজ যদি আমরা করি। और अगर ऐसा होता है हमारे जीवन में और जो ये काम करते हैं, इससे क्या होता है, एक दूसरे लोगों का विश्वास जो है वो खराब हो जाता है। और बहुत सारा समय ऐसा हो जाता है कि वो कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे हमारे हृदय में आघात पड़ता है। আমরা যদি এখনও এখানে উপস্থিত যারা আছি এরকম যদি আমরা করি, ধরো আমাকে কেউ বিশ্বাস করে কিছু বললো বা আমি কাউকে বিশ্বাস করে কিছু বললাম, সেটা আমি আমার মধ্যেই থাকি, আমার হৃদয়ের মধ্যেই আমি সঞ্চয় করে রাখি, সেটা আমি কি করব না, আরেকজনকে বলে দেব না, সম্পর্ক ভাঙবো না, সম্পর্ক কি করব, তৈরি করব, রিলেশনশিপ আমরা গ্যাদার করব, কিন্তু সেটাকে আমরা কখনো ব্রেক করব না, কারণ আমরা প্রভু যিশুর লোক। और हम अगर ऐसी किसी भी बात को जानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस बात को अपने ही तक रखें, किसी को शेयर ना करें। और क्या करें, हमें एक रिश्ता बनाने वाला होना चाहिए, ना कि रिश्ता तोड़ने वाला होना चाहिए। আমরা দেখব রোমিও চ্যাপ্টার 1:29-30। और जब हम रोमियो की किताब निकालेंगे, চ্যাপ্টার 1 चैप्टर 1 29-30। और उसका 29 और 30 जब हम पढ़ते हैं, इसलिए वे सब प्रकार से अधर्म
और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। अच्छा 32 অবধি পড়ো 32। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। এই যে এখানে কথাগুলো বলা হয়েছে এটা অবশ্যই সংসারের লোকদের জন্য তো অবশ্যই, কিন্তু এটা মেইনলি মসির লোকদের জন্য বলা হয়েছে। যারা এরকম করে, যারা এরকম নিন্দামন্দ করে বা কুটকচালি করে অথবা একের কথা অপরকে বলে, মানে নিন্দা করে বলে, প্রশংসা করে না। প্রশংসাটা কি করবে? আড়ালে করবে। যদি কারো সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় সেটা তাকে দুজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলবে। প্রশংসা যে ব্যক্তি উপস্থিত নেই তার সম্বন্ধে করো, নিন্দা যে উপস্থিত নেই তার সম্বন্ধে করো না। এইটা হচ্ছে মৃত্যুর যোগ্য। ঈশ্বর বলছেন এটা হচ্ছে মৃত্যুর মতন অপরাধ। তোমার পাপে মৃত্যু হবে। পাপের বেতন কি? পাপের বেতন মৃত্যু। এটা তোমাদের পাপ, আর এর জন্য আমি তোমাদের কিন্তু স্যালারি দেবো, বেতন দেবো। কি বেতন দেবো? তোমাদের মৃত্যু হবে, মানে তোমাদের আত্মিক মৃত্যু হবে। তোমরা ঈশ্বরের থেকে ডিটাচ হয়ে যাবে। কোনো ব্লেসিং তোমাদের জন্য আমি দেব না। और अगर हम ऐसा करते हैं, विशेष करके संसारिक लोग तो ऐसा करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब हम मसीही लोग जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इन लोगों से क्या करता है? घृणा करता है, और ये जो है एक पाप में गिना जाता है। आज हम इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, ये करने से क्या होता है पता है? एक रिश्ता जो है खराब होता है, खास करके मसीहियत का, विश्वास का, फेथनेस का जो है एक रिश्ता खराब होता है, और इससे क्या होता है? परमेश्वर घृणा करता है और ये पाप में गिना जाता है। और साफ साफ बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और अगर हम ऐसा पाप करते हैं तो हमारी आत्मिक मृत्यु होती है और हम परमेश्वर से कोसों दूर हो जाते हैं। फिर हमारा मसीह जीवन एक आत्मिकता का जीवन नहीं रहता, हम एक मुर्दा के समान हो जाते हैं। सो हमें क्या करना है? ऐसा निंदा करने वाला, ऐसा चुगली करने वाला नहीं होना चाहिए, हमें रिश्तों को बनाने वाला होना चाहिए। আমরা দেখব ইফিসীয় চ্যাপ্টার 4 29-30। ইফিসিয়ান চ্যাপ্টার 4 29-30। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 29-30। 29 और 30 पद जब हम पढ़ते हैं, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। আমরা যদি এরকম কাজ করি, সবচেয়ে প্রথমে আমরা কাকে দুঃখিত করি? আমরা প্রভু যিশুকে না, আমরা পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করি। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हम किसको दुखी करते हैं? पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। কারণ বলা হয়েছে যে পবিত্র আত্মাকে তোমরা যদি একবার পাও, তোমরা তাকে হারিও না, তাকে হারিয়ে ফেলো না, তাহলে কিন্তু দুবার সেটা তোমাদের মিলবে না। और बाइबल बताती है अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो आप उसे किसी भी रीति से ना खोए, क्योंकि दोबारा पवित्र आत्मा आपको मिलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। যখন প্রভু যিশু অনেক মিরাকেল করতেন, কিন্তু তার শিষ্যেরা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু তার শিষ্যেরা প্রভু যিশু থাকাকালীন কোনো অলৌকিক কাজ করতে পারেননি। और जब यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार करते थे, उस समय उसके 12 चेले रहते तो थे, लेकिन यीशु मसीह के रहने के साथ साथ कभी उसके चेलों के हाथों कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। কারণ প্রভু যিশু যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, স্বর্গ ছেড়ে যখন এই ধরাতে এলেন,
তিনি একটা পাওয়ার নিয়ে এসেছিলেন, আর তার পবিত্র আত্মা তার সাথে সাথেই ছিল। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उस परमेश्वर के पास एक पावर थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, और इसी के द्वारा जो है वो सारे चिन्ह चमत्कारों को, सारे अद्भुत कामों को वो करते थे, और वो पावर थी पवित्र आत्मा। আর তিনি কি ছিলেন? তিনি মানুষের মতো দেখতে ছিলেন এবং মানুষের সঙ্গেই মিশতেন এবং মানুষই ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন স্পেশাল মানুষ। और वो मनुष्य की तरह ही दिखते थे, मनुष्य की तरह ही रहते थे, मनुष्य के साथ ही रहते थे, लेकिन वो एक अलग तरह के स्पेशल मनुष्य थे। আর তার শিষ্যেরা ছিলেন এই জগতের সাধারণ লোক, একদম সাধারণ, और মানে उसके चेले जो थे इस पृथ्वी के साधारण मनुष्य थे। কিন্তু প্রভু যিশু যখন তার শিষ্যদের সঙ্গে শেষবার মুলাকাত করলেন, তিনি কি বললেন? তোমাদের জন্য এক সহায়, আমি কিন্তু তোমাদের একলা ছাড়ছি না, তোমাদের আমি অনাথ করছি না, আমি কি দিয়ে যাচ্ছি? আমি তোমাদের পিতামাতা হয়েছিলাম, এখন আমি তোমাদের জন্য একটা সহায় দিচ্ছি, সেই সহায় পবিত্র আত্মা, হোলি স্পিরিট। এটাকে তোমরা যত্ন করে রাখো, সাবধানে রাখো পবিত্র আত্মাকে। और जब परमेश्वर ने जब लास्ट मिला अपने चेलों से, तो यीशु मसीह कहा कि इतने दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता की नहीं रहता था, तुम्हारा मित्र की तरह रहता था, लेकिन देखो मैं अब तुम्हें अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक होगा पवित्र आत्मा, जो हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेगी, और तुम भी उसे जो है बहुत संभाल के रखना। তাই আমাদের মুখ থেকে যেন কোনো কদর্য ভাষা না বেরোয়, और इसीलिए हमारे मुंह से किसी भी तरह का दुर्भाषा हमारे मुंह से ना निकलने पाए, কিন্তু আমাদের মুখ থেকে যেন খুব সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো বাক্য বেরোয় আমাদের মুখ থেকে। और हम कोशिश करें कि हम अपने बातों से और अपने मुंह से जो है जो भी शब्द निकाले वो शुद्ध हो और पवित्र हो और अच्छी हो। কারণ আমরা যা কিছু খাই সেগুলো আমাদের ভেতরে যায়, সেগুলো আমাদের অশুচি অপবিত্র করে না, কিন্তু যা কিছু আমরা বলি সেইগুলো খুব সাবধান, সেগুলোর জন্যই আমরা পাপী হই, আমরা অধার্মিক হই, আমরা অশুচি অপবিত্র হই। और बाइबल बताती है कि जो हम मुंह से ग्रहण करते हैं और खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, लेकिन जो हमारे शब्दों के द्वारा मुंह से जो निकलती है उससे हम ज़रूर अशुद्ध होते हैं। আমরা দেখব লুক চ্যাপ্টার 6:45। लूक चैप्टर 6 6 अध्याय 45। जब वह गलील में आया, हाँ, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। যারা ধার্মিক ব্যক্তি তারা কি বলেন? ভালো ভালো কথা বলেন। और जो धर्मी लोग हैं वो क्या होते हैं? अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से बोलते हैं। এমন কোনো ব্যাপার নেই যে তাকে মসিকেই জানতেই হবে, প্রভু যিশুকে জানতে হবে, প্রভু যিশুকে না জানলেও ধার্মিক হওয়া যায়। और ऐसा नहीं है कि वो धर्मी होंगे तभी वो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, या यीशु को जानेंगे तभी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, नहीं, वो ऐसे भी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। কারণ কি, আজ থেকে ধরো 100 বছর আগে তখন কিন্তু অনেক ভালো ভালো মানুষ এই পৃথিবীতে ছিলেন। और मान लीजिए 100 साल पहले इस धरती पे अच्छे अच्छे लोग रहते थे, এবং তারা তো বেশিরভাগই প্রভুকে জানতেন না, और बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि जो यीशु को जानते नहीं होंगे, কিন্তু তারা অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। लेकिन फिर भी वो एक अच्छे मनुष्य थे। ধরো আমার ঠাকুরদা তার ঠাকুরদা, এরকম তারা তো বহু বহু বছরের 500 বছর আগের মানুষ, তাহলে তারা তো খারাপ মানুষ ছিলেন না। और मान लीजिए जैसे हमारे परदादा, उनके परदादा, वो लोग तो यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि वो लोग भी एक अच्छे मनुष्य थे। তারা ভালো মানুষ ছিলেন, প্রভুকে জানতেন কি না জানতেন, তারা ভালো মানুষ ছিলেন, আর কি করতেন? ভালো ভালো কথা বলতেন। और वो जो है एक अच्छे मनुष्य थे, और वो क्या करते थे? अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, चाहे वो यीशु को जाने या नहीं जाने। কিন্তু এখন পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে প্রভুকে জানেন,
और अभी जो है पृथ्वी में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं এবং তারা এই কলসিয়াতে যায়, চার্চে যায়, ফেলোশিপে যায়, স্তুতি আরাধনা করে, হালেলুয়া হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড, জয়মসি, অনেক কিছু বলে, কিন্তু অধার্মিকতার চূড়ান্ত। और ऐसे लोग जो है मसीह लोग जो है, हम लोग जो चर्च जाते हैं, जय मसीह करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं और यीशु को जानते भी हैं, लेकिन हम बोलने में क्या होते हैं पता है, बहुत ज़्यादा दुष्टनी करते हैं। বহুত মানে গালাগালি, কুৎসিত ভাষা মনের মধ্যেও চলে, বাইরেও চলে, সংসারে, মানে পাস্টারের বাড়িতেও এরকম অনেক দেখা যায়। আমি বিশেষ কোনো পাস্টারকে বলছি না, কিন্তু এরকম এরকম হচ্ছে, এরকম প্রচুর হচ্ছে, তাই না কৌশিকী? এটা হচ্ছে তো, হ্যাঁ একমত? প্রচুর প্রচুর, মানে সংসারের লোকেরা আমাদের দেখে লজ্জা পাবে, তারা চোখ বন্ধ করে দেবে। আমাদের ভাষা শুনে, আমাদের আচার আচরণ দেখে তারা লজ্জিত হবে, হচ্ছে লজ্জিত। তাহলে তোমরা কি, আমরা কি করতে তোমাদের সঙ্গে মিশবো? সংসারের লোকেরা এখন কিন্তু এই কথা বলছে। और हम देखते हैं कि हम जो सच्चाई को जान लिए, प्रभु को जान लिए, उसके स्वभाव के बारे में जान लिए और क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद भी हमारा स्वभाव कभी कभी ऐसा होता है कि हम संसारिक लोगों के सामने जो है एक गलत उदाहरण हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये आ सकता है कि जब ये ऐसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं क्या देखकर, क्या अच्छा देखकर इनके साथ में मिलूंगा और इसके साथ में संगति करूंगा। नीतिवचन चैप्टर 13:3। और नीति वचन 13 अध्याय उसका 3 पद में देखिए क्या कहता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। তাই আমাদের মুখকে, আমাদের জবানকে আমরা কি করব? সাবধানে রাখবো। और क्या करेंगे हम? अपने मुंह और अपने जुबान को जो है कंट्रोल में रखेंगे। আমরা কথা কম বলবো, শুনবো বেশি। और हम जो है बात बोलना कम करेंगे, लेकिन अगले की सुनना जो है हम ज़्यादा करेंगे। বাংলায় একটা কথা আছে, কথা ক্রয় করো, বিক্রয় করো না। কি হবে এটা আমি বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে को खरीदो, बात किने नाओ, खरीदो, बात खरीदो, बात तो दो हाँ, लेकिन नहीं नहीं बेचो, बेचो नहीं। बात को खरीद लो मगर बात को बेचो नहीं। আর যখনই বাদ বেচতে যাব তখনই আমাদের মধ্যে কি হবে? এরকম গসিপ, নোংরা ভাষা, গালাগালি, এইগুলো আমাদের মধ্যে। তাই আমাদের ঠোঁটকে আমরা বন্ধ করে রাখবো। इसीलिए हम अपने जुबान को ज़्यादा ना चलाएं, हमारा जो है शांत रहना हमारे स्वभाव को अच्छी में जो है तब्दील करेगा। मथी चैप्टर 15:18। और मती की किताब उसका 15 अध्याय उसका 18वां पद जब हम पढ़ेंगे, और 15 जब हम पढ़ेंगे, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, पढ़ो 20 অবধি पढ़ो। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। 20 লাস্টে কি লেখা রয়েছে? 20 শেষের লাইনটা, ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। আমরা যখন ভোজন করি হাতটা ধুয়ে নিই তো, ধুই নাকি হাত না ধুয়ে আমরা ভোজন করি? ধুয়ে নিই। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন হাত না ধুয়ে ভোজন করলে তোমরা অশুচি হবে না। তোমরা হয়তো রোগগ্রস্ত হতে পারো, নোংরা হাতে খাবার খেলে আমাদের বিমারি হতে পারে, কিন্তু আমরা অপবিত্র অশুচি হয়ে যাব না। প্রভু যীশু শিষ্যরা হাত ধুতেন না, তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব খেতেন। और जब हम खाने से पहले हाथ धोते हैं तो हमें ये ज़रूरी होता है कि हम हाथ धोकर खाएं, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। आप ये मत समझिए कि हम हाथ बिना धोए बीमार होंगे, नहीं। आप हाथ बिना धोए खाएंगे तो उतने बीमार नहीं होंगे जितने कि आप जो है बुराई और बुरे बातों को बोलकर बीमार हो सकते हैं।
এখানে এখানে মথিতে বলা হয়েছে যে আমরা আমরা অশুচি অপবিত্র কখন হই, যখন আমরা গাল মন্দ করি, আমরা চিন্তা ভাবনাতেও আমাদের কি হয়, আমরা অশুচি অপবিত্র হচ্ছি। আর আমরা কি করি, আমরা খুন করছি, আমরা ব্যভিচার করছি, চুরি করছি, এই সমস্ত আমাদের দেহকে আমাদের মনকে অপবিত্র অশুচি করে আর প্রভুর থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়। और अशुद्ध हम कैसे होते हैं? जब हम अपने मुंह से गंदी बातों को निकालते हैं, बुराई को निकालते हैं, चुगली करते हैं, इन सारी बातों से क्या होता है, हम जो अशुद्ध होते हैं और इसी अशुद्धता के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह से दूर होते जाते हैं। আমি লাস্ট একটা বলবো, সেটা হচ্ছে কলসীয় 4:6। और हम अंतिम वचन को देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 पद। 6 पद। कुलुस्सियों की किताब अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। আমরা তো বিরিয়ানি খেতে অনেকেই ভালোবাসি না, প্রায় সবাই 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 না, হয়তো দুজন বাসে না। কিন্তু এই বিরিয়ানিটাতে যদি সমস্ত মশলা দিয়ে শুধু যদি লবণটাই না দেওয়া হলো, মানে একদমই নমক ডালা হবে না, আর সমস্ত যা যা মশলা দিতে হয়, সেই বিরিয়ানি কি খাবার যোগ্য হবে? খাবার যোগ্য। और अगर हम बिरयानी खाते हैं उसमें अगर सब चीज़ मिक्स किया हो लेकिन नमक ना दिया हो तो क्या वो बिरयानी हम खा पाएंगे? क्या मुझे वो बिरयानी अच्छा लगेगा? नहीं। কলসীয় 4:6 পদটা আমাদের মসি লোকদের জন্য। সংসারের লোকেরা তো প্রভুকে জানে না, তাদের ছেড়ে দিলাম। আমাদের মসি লোকের দ্বারাই সংসারের লোকেরা পরিবর্তিত হবে। 6 অধ্যায়টা আমাদের জন্য। আমরা আমাদের মুখের ভাষায় যেন লবণ থাকে, নমক থাকে। और हमें जो है एक नमक की नहीं बनना पड़ेगा। हमारा मुंह से जो वचन निकले वो एक स्वादिष्ट जो है सामग्री की तरह होना चाहिए, जो अगर जिसमें मिले उसमें स्वाद आ जाए। বাংলায় একটা কথা আছে, ক্ষুধার্ত মানুষ শুধু নুন দিয়েও ভাত খেতে পারে। কি হবে হিন্দিতে? भूखा आदमी नमक हाँ। से भी भात खा सकता है। হ্যাঁ, यस, हाँ। भूखा आदमी जो है नमक से भी भात खा सकता है। মানে সে হয়তো অনেক দিন ধরে সে ফাস্টিংয়ে আছে, তার খুব কি হয়েছে, খুব খিদে পেয়েছে, তখন তার ভাতের সঙ্গে একটু নমক দিলেই সে সেই ভাতটা খেয়ে তার কি মেটাতে পারে, ক্ষুধা মেটাতে পারে। और मान लीजिए कोई भूखा इंसान है या फास्टिंग किया हुआ इंसान है, वो क्या करेगा? अपनी भूख को मिटाने के लिए वो नमक के साथ ही उस बात को खा लेगा और अपनी भूख को मिटा सकता है। তাই আমাদের আমরা যে কথা বলি সেইটা খাদ্য, সেই খাদ্য যখন আমরা অন্যকে পরিবেশন করব, অন্যকে যখন আমরা সেই খাদ্য প্রেজেন্ট করব, যেন তার মধ্যে নমক থাকে। সেই নমকটা কি? আমাদের মুখ থেকে ভালো ভালো কথা, তাকে এনকারেজ করব, তাকে সাহস দেব, সেই কথা যেন আমাদের মুখ থেকে বেরোয়। আমাদের মুখ থেকে এমন কোনো কথা না বেরোয় যেটা দিয়ে তার চোখের জল আমি ফেলবো, এরকম কথা যেন আমরা না বলি যারা মসির লোক। और हमें जो है एक स्वादिष्ट सामग्री की तरह अपने शब्दों को बनाना है, ताकि हम जिस भी चीज़ में मिलाए उस चीज़ का स्वाद आ जाए, और हमारा जो शब्द है वो किसी के जीवन को बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी के आँख में आंसू आने का कारण होने के लिए होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। আমি একটা গল্প বলে শেষ করছি। और मैं एक कहानी बता के ख़त्म करना चाहूँगी। একটা ঘোড়া, কি একটা ঘোড়া, সে ঘোড়াটা অনেক পরিশ্রম করে খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে, খুব পরিশানি হয়েছে, খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে তখন তার একটা বন্ধু ছিল, বন্ধুটা হচ্ছে বিড়ালকে বিল্লিকে বলছে যে আমি খুব টায়ার্ড, আজকে আমি আর কোনো কাজ করব না, আমি ভীষণ টায়ার্ড, অনেক কাজ করেছি, সেজন্য এখন আমি কি করব, রেস্ট নেব, বিশ্রামে থাকবো। और एक घोड़ा था जो बहुत टाइड हो गया था, और वो जो है अपने दोस्त बिल्ली को कहता है कि मैं आज बहुत मेहनत किया हूँ, मैं आज बहुत दौड़ा हूँ और मैं पूरी रीति से टाइड हो गया हूँ,
तो आज मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करूँगा। ये बात वो अपने दोस्त बिल्ली से कहता है। এবার বিল্লির একটা বন্ধু ছিল, সে হচ্ছে মোরগ। और बिल्ली का भी एक दोस्त था, वो एक मुर्गा था। এবং মুরগাকে গিয়ে বিল্লি বলল যে আমার বন্ধু ঘোড়া খুব ক্লান্ত আছে, ও আজকে কোনো খাবার খাবে না। और वो बिल्ली जो है अपने दोस्त मुर्गे को बोल रहा है कि मेरा दोस्त घोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, आज वो कुछ खाएगा भी नहीं, और वो आज कह रहा है कि वो आज पूरी रेस्ट करेगा। এবার মোরগের একটা বন্ধু ছিল, সে হচ্ছে গাধা। और मुर्गा का भी एक दोस्त था, और वो गधा था। এবং সেই মোরগ সেই গাধাকে গিয়ে বলল যে ঘোড়া আজকে খুব ক্লান্ত আছে, তাকে তার মালিক কিছু খেতে দেয়নি। और मुर्गा जो है अपने दोस्त गधे को बोल रहा है कि मेरा दोस्त घोड़ा जो है बहुत टाइट है, और उसका मालिक उसको खाना भी नहीं दिया। এবার গাধার একটা বন্ধু ছিল, সে হচ্ছে ভেড়া। और गधा का भी एक दोस्त था, और वो था भेड़। এবার গাধা সেই ভেড়কে বলল যে ঘোড়া আমাকে বলল, মানে ওকে নাকি বলেছে, ঘোড়া আমাকে বলল যে আমি খুব ক্লান্ত আছি, আর আমাকে আমার মালিক খুব মারধর করেছে আর খেতে দেয়নি। और जो गधा को बोल रहा है, वो मुर्गा बोल रहा है गधा को कि आज घोड़ा जो है बहुत टाइट है, और उसका मालिक उसको बहुत मारा है, और उसको खाना भी नहीं दिया है। এবং তখন সেই ভেড়া গিয়ে ভেড়াকে বলল, গাধা ভেড়াকে বলল। सॉरी, गधा भेड़ा को बोला। এবার ভেড়া তখন কি করলো, ভেড়া তখন সেই মালিকের কাছে চলে গেল और भेड़ा क्या किया, वो डायरेक्ट मालिक के पास चला गया। এবং মালিককে गিয়ে বলল আপনি নাকি আপনার সেই ঘোড়াকে আপনি খুব মারধর করেছেন আর খেতে দেননি। और वो जाके मालिक से शिकायत करता है कि आपने सच में मेरे दोस्त घोड़े को बहुत मारा है और उसे खाने को नहीं दिया है। আর মালিক এই কথাটা শুনে খুব রেগে গেল। और ये बात सुन के वो मालिक बहुत गुस्सा हो गया। আর মালিক কি করলো, মালিক সেই ঘোড়াকে এসে ঘোড়াকে প্রচণ্ড চাবুক দিয়ে পেটালো, এমন পেটালো যে ঘোড়াটা মরে গেল। और मालिक ने गुस्से में आकर चाबुक उठाया और उस घोड़े को इतना मारा कि वो लास्ट में घोड़ा मर गया। আমাদের এই পরচর্চা, পরনিন্দা, একজনের কথা আরেকজনকে বলার ফল কিন্তু এটাই হয়। और इस जो है कहानी से यही संदेश मिलता है कि यही जो चुगली होता है, यही जो निंदा होता है, एक की बात एक को अंततः क्या होता है पता है, हम एक दुर्नाम परिस्थिति को देखते हैं। ঘোড়ার কোনো দোষ ছিল না, और घोड़ा का कोई दोस्त भी नहीं था, আর মালিকেরও কোনো দোষ ছিল না, और मालिक का भी कोई दोस्त नहीं था। কিন্তু মালিক কি করলো, এদের কথা বিশ্বাস করলো, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে। হ্যাঁ, और जो है इन सारी बातों के बीच क्या हुआ, मालिक को भी गलतफहमी हुआ, घोड़े को भी क्या हुआ, सजा मिला, और अंततः क्या हुआ, हम देखते हैं कि घोड़ा ही नहीं रहा। जिस बात के लिए इतना विवाद हुआ, वो बात ही खत्म हो गई। তাই আমরা কি করব, আমরা ফেথফুল থাকবো, আমরা বিশ্বস্ত থাকবো। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে কোনো কথা বললে আমি আমার কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুকেও বলবো না, কাউকে বলবো না। আমি আমাকে যে বলছে আমি সেই কথাটা আমার হৃদয়ের মধ্যে রাখবো, আমার মনের মধ্যে রাখবো, নয়তো সেই ঘোড়ার মতন পরিস্থিতি হবে। और इसीलिए हम जो है किसी की बात को विश्वास योग्य अगर कोई हमें बताता है तो हम उस बात को अपने अंदर रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे घोड़े की हालत हुई वैसा हमारा नहीं होगा, और अगर हम वैसा करते हैं तो जैसे घोड़े की हालत हुई लास्ट में हमारे भी हालत वैसे ही हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए और परमेश्वर के कलाम के लिए। आज हमने सीखा कि हमें एक अच्छा स्वभाव वाला होना चाहिए, हमें जो है एक अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, और हमने सीखा कि हमें बोलने से ज़्यादा एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, और हमने सीखा कि हमें निंदा चुगली एक दूसरे की बात यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचाने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम संसार के लिए एक एग्जाम्पल बने। हालेलुया, हम खुदा के लिए एक एग्जाम्पल बने दूसरों के सामने, ताकि लोग जो है हमें देखकर जो है उस खुदा के बारे में समझ सके और जान सके। मैं आज भी जो है ये बात को भूला नहीं हूँ, जिस सप्ताह पास्टर कौशिक डेविड ने जो वचन दिया था और कहा था कि हम मसीह हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्वभाव ही है जो ये प्रकट कर देगा कि हम कौन हैं। हालेलुया। उन्होंने
बिना कोई जान पहचान के, बिना कोई रिश्ते के, बिना कोई फ्रेंडशिप के उन्होंने क्या किया, मसीह के प्रेम को प्रकट किया, और इससे वो जो सामने वाला है वो जान पाया है कि हम कौन है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें भी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है, ताकि लोग आप रूपी समझ सके कि हम किसके बेटे हैं और किसको मानते हैं और किसकी बात पे चलते हैं। हालेलुया।